आप लोगों को MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू तक पूरा बता दिया गया था। इंसर्ट मेन्यू के बाद कुछ ऑप्शन हम आपको बताते हैं आज। रेफरेंस मेन्यू। रेफरेंस मेन्यू जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, रेफरेंस देना। रेफरेंस मतलब संदर्भ देना। अब संदर्भ देने का बेनिफिट क्या रहता है? अगर मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली मूव करना चाहें, तो अगर हमें उसका कोई रेफरेंस मिल जाए, जैसे हमें किसी को रिक्वेस्ट भेजनी हो, तो पहले तो हम उसका नाम सर्च करेंगे सर्च में फेसबुक पे, अगर रिक्वेस्ट भेजनी है। अगर नाम हाईलाइट हो जाता है तो अच्छी बात, जब नहीं आता है तो हम उससे कह देते भैया ज़रा लिंक भेज दो। तो लिंक भेज दो का मतलब वो हमें अपने फेसबुक आईडी का लिंक व्हाट्सएप कर देगा, ठीक, या मैसेज कर देगा। हम उस पर जाके उसको बड़ी आसानी से ऐड करा सकते हैं। तो वो लिंक जो होते हैं, ठीक, एक प्रकार से रेफरेंस का ही काम करते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू में भी आपको क्रॉस रेफरेंस और हाइपर लिंक की सुविधा मिलती है। बाकी रेफरेंस मेन्यू तो इस तरह के रेफरेंसेस से भरी हुई है। जैसे एक सुविधा यहाँ पे मिलती है टेबल ऑफ कंटेंट्स की। इसमें क्या बेनिफिट है? हमने अपने डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट्स डाले हुए हैं उनकी टेबल बना सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं, ताकि अगर हम उस कंटेंट पे जाना चाहें तो बड़ी आसानी से उस कंटेंट पे जा सकें। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको दरअसल टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से जाना जाता है। आप जैसे बुक पढ़ते होंगे तो बुक में देखा होगा जितने भी टॉपिक्स दिए रहते हैं उन सारे टॉपिक्स का इंडेक्स आपको शुरुआत में देखने को मिलता है, जिसे आप सारणी भी कह सकते हो या कुछ भी नाम दे सकते हो। एक्चुअली उसे हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। उस बुक में जो भी कंटेंट दिए गए हैं उसकी टेबल। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक फाइल बनाई थी उस दिन फंडामेंटल के नाम से। इसमें हमने कुछ टॉपिक लिखे, जैसे एक फंडामेंटल लिखा, और नीचे आए हमने ऑफिस के बारे में लिखा, और नीचे, ठीक, यहाँ पे देखो टैली के बारे में लिखा। तो यहाँ पे हमने कई सारे टॉपिक जो हैं लिखे हुए हैं। अब शुरुआत में अगर हम इनका एक इंडेक्स बनाना चाहें कि बड़ी आसानी से इन टॉपिक को टारगेट किया जा सके, तो ये बड़ा आसान है। इसके लिए आपको करना क्या है, जो भी आपको कंटेंट ऐड कराने हैं आप पहले उन कंटेंट्स को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप रेफरेंस मेन्यू में जाइए। रेफरेंस मेन्यू में जाने के बाद ऐड टेक्स्ट में जाइए और आप इसे ऐड करा दीजिए। जैसे फंडामेंटल ऐड करा दिया। इसी तरह से फिर नीचे आए, दूसरा जो टॉपिक है वो ऑफिस का है। हमने क्या किया, ऑफिस वाले को भी ऐड करा दिया। इसके बाद तीसरा टॉपिक जो है वो इसमें टैली का है, हमने टैली वाले को भी ऐड करा दिया। चौथा टॉपिक जो है इसमें वो है चौथा हाई। अब 3 टॉपिक हमने ऐड करा लिए। ऐड कराने के बाद जहाँ पे आपको इंडेक्स लाना है, ऊपर लाना है, तो एक बार इंटर कर दो। मैटर एक लाइन नीचे आ जाएगा, आप एक लाइन ऊपर चले जाइए और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप इस पर टिक करोगे। टिक करते ही यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स आएंगे। आप कोई भी इसमें से फॉर्मेट चुन लें। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पूरा टेबल आ गया कि फंडामेंटल पेज नंबर 1 पे है, ऑफिस पेज नंबर 1 पे है, टैली पेज नंबर 2 पे है। अब मान लीजिए हमको टैली पे जाना है, तो हम यहाँ 2 पे ले जाएंगे और क्लिक करेंगे तो हम 2 पे पहुँच जाएंगे। कभी कभी ये कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक के लिए कहता है, तो हम कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के सब क्लिक करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, मान लीजिए कल को हम इसमें कोई टॉपिक बढ़ाते हैं। सपोज दैट टैली के बाद हमने एक और टॉपिक ऐड कर दिया, बिजी। हमने बिजी के बारे में यहाँ पे मैटर लिखा। हमको ये भी टॉपिक ऐड कराना है, तो ये बहुत आसान है। इसमें आप इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट में जाके इसको भी ऐड करा दो। ऐड कराने के बाद आपने जो वो टेबल इंसर्ट कराई है
आप उसी टेबल में चले आओ और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा अपडेट टेबल और अपडेट इंटायर टेबल, इसको आप ओके कर दो। तो यहाँ पे फंडामेंटल ऑफिस के साथ एक टॉपिक और यहाँ पे बढ़ गया, जो कि कौन सा है, बिजी। आप टिक करोगे तो डायरेक्ट आप किस पे पहुँच जाओगे, बिजी। तो ये होता है कंटेंट की टेबल इंसर्ट कराना। फिर हम लोग बात करते हैं फुट नोट और एंड नोट की। जैसे आपने बहुत सारी बुक पढ़ी होंगी, जैसे जूलियस सीजर वगैरह, उसमें देखा होगा जैसे कुछ वर्ड लिखे रहते हैं और उन वर्ड का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो नीचे अंडरलाइन करके लिखा रहता है। कभी गौर किए होंगे, जैसे मान लो कोई वर्ड लिखा है यहाँ पे गैलरीज, तो जो गैलरीज वर्ड यहाँ पे लिखा है इसका डिस्क्रिप्शन जो है पेज में नीचे यहाँ अंडरलाइन करके लिखा होगा और गैलरीज के साथ या तो कोई सिंबल या नंबर दिया गया होगा। तो ये काम जो होता है ये आपका होता है फुट नोट का, जो हर पन्ने में नीचे कमेंट दिए रहते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि पूरा टॉपिक दिया रहेगा और टॉपिक के एकदम लास्ट में कमेंट दिए रहता है। तो ये जो एकदम लास्ट में कमेंट दिए रहते हैं ये एंड नोट बोला जाता है। तो इसको लगाते कैसे हैं, वैसे यहाँ पे तो 1 2 3 ही आएगा। अभी हम लिब्रे ऑफिस पे भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ट्रिपल-सी में लिब्रे ऑफिस से जुड़े क्वेश्चन आते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में आप देख पाएंगे, वहाँ पे आपको नंबरिंग चेंज करने की भी सुविधा मिलती है। आप 1 2 3 की जगह ABCD या अन्य कोई सिंबल भी ला सकते हैं। अब जैसे हमें गैलरीज को डिस्क्राइब करना है तो हम यहाँ इंसर्ट फुट नोट पे टिक करेंगे, तो यहाँ पेज में नीचे आ जाएंगे, देखो 1 नंबर लिख के आ गया। ठीक, अब गैलरीज को हमने डिस्क्राइब कर दिया, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी गैलरीज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी ढेर सारे आइटम्स का कलेक्शन। ठीक, इसी तरह से दूसरे वर्ड को डिस्क्राइब करना है, क्विक, फिर हमने यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट पे टिक किया। ठीक, यहाँ पे हमने दे दिया क्विक मतलब फास्ट। बाकी इसकी थ्योरी आप इस पर पॉइंटर ले जाएं, थ्योरी यहाँ पे लिख के आने लगती है और शॉर्टकट की भी लिख के आने लगती है, क्योंकि यहाँ हम आपको प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं, थ्योरी नोट नहीं करवा रहे हैं। तो थ्योरी के लिए हमने आपको तरीका बता दिया है कि आप जिस टूल पे पॉइंटर लेके जाएंगे उसकी थ्योरी अपने आप लिख के आने लगती है, आप उसकी थ्योरी जो है वहाँ से नोट कर लें। ठीक, तो इस तरह से जितने मन करे आप नोट्स ऐड करा सकते हैं। अब एक फ़ायदा और है, मान लीजिए आप ये देखना चाहें कि कलेक्शन ऑफ आइटम किसका नोट है, तो आप यहाँ 100 नोट्स में चले जाएं, ये गैलरी का है। और गैलरी पे अगर पॉइंटर लेके जाएंगे तो सॉफ्ट कॉपी में आपको यहाँ दिखेगा भी ऊपर कलेक्शन ऑफ आइटम्स, या नीचे जाके ही देखना चाहते हैं तो आप जब यहाँ पे कर्सर हो तो यहाँ से आप 100 नोट्स कर दो। इस तरह से आप बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। फिर बारी आती है इंसर्ट सिटेशन और कैप्शन। तो पहले हम लोग कैप्शन पढ़ेंगे। कैप्शन मतलब होता है टाइटल, किसी चीज़ को टाइटल देना। टाइटल देने का मतलब क्या है, जैसे आप लोग देखते होंगे कोई बुक वगैरह पढ़ो, अगर उसमें चार्ट्स दिए हुए हैं तो उनको कैप्शन दिया रहता है, चार्ट 1 चार्ट 2 चार्ट 3। टेबल्स बनी है तो उनको कैप्शन मिला रहता है, टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3। अब इसमें कैप्शन के 2 तरीके होते हैं, एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल। मतलब आप वो चीज़ लाएं और ऑटोमेटिक उसको कैप्शन मिल जाए, तो इसके लिए आप ऑटोमेटिक कैप्शन भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंसर्ट कैप्शन में जाना रहता है, ऑटो कैप्शन में जाना रहता है। यहाँ पूरी लिस्ट आती है किस किस के लिए कैप्शन लगाना है। मान लो आपको पेंट से कोई इमेज लाते हो उसके लिए लगाना है ना, चार्ट के लिए लगाना है। तो देख पा रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं किसके लिए आपको कैप्शन यहाँ पे लगाना है, टेबल के लिए लगाना है। तो जिन जिन चीज़ों के लिए आपको कैप्शन लगाना है, अब टेबल के लिए आप क्या कैप्शन रखेंगे, टेबल रखेंगे। इमेज के लिए आप क्या कैप्शन रखेंगे, फिगर रखेंगे। अगर आप कोई नया लेबल देना चाहें तो आप यहाँ से न्यू लेबल कर दें, नंबरिंग भी सेट कर सकते हैं और ओके कर दें। अब इसमें है क्या, देखिए जैसे ही हम कोई टेबल लाएंगे, इंसर्ट में गए, टेबल में गए, ठीक, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप टेबल 1 अपने आप लिख गया, लिख गया।
इसी तरह से जब आप दूसरी टेबल लाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम दूसरी टेबल लाते हैं, फिर इंसर्ट में गए, टेबल में गए, हम दूसरी टेबल लाए, देख पा रहे हैं आप टेबल 2 यहाँ पे अपने आप लिख गया। तो इस तरह से जो है वो ऑटोमेटिक आपको कैप्शन देता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जिस चीज़ के लिए ऑटो कैप्शन सेट नहीं है, अब जैसे पेंट से हम कोई पिक्चर लाए तो उसको कैप्शन अपने आप मिल जाएगा फिगर में। अगर हम कहीं बिट मैप इमेज के अलावा अगर कोई और इमेज लाते हैं तो शायद वहाँ पे कैप्शन ना मिले। जैसे हम क्लिप आर्ट से कोई इमेज लाए, हम इंसर्ट में गए, यहाँ क्लिप आर्ट में गए, यहाँ पे हमने कंप्यूटर ही चलो सर्च किया, इंसर्ट किया, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप इमेज आई, लेकिन इसके साथ कोई कैप्शन नहीं आया। फिर नीचे हम दूसरी ले लेते हैं इमेज, यहाँ पे भी हमने एक दूसरी इमेज इंसर्ट करा दी, तो आप देख पा रहे हैं इमेज आई, लेकिन उसके साथ कोई कैप्शन नहीं आया। क्यों? क्योंकि बिट मैप इमेज के लिए कैप्शन सेट है, मैनुअली जो हम क्लिप आर्ट या पिक्चर से लाएंगे उसके लिए सेट नहीं है। तो अलग से भी आप दे सकते हैं, इंसर्ट रेफरेंस में चले जाएं, इंसर्ट कैप्शन में चले जाएं, क्या कैप्शन रखना है, फिगर, कोई नया रखना तो आप न्यू लेबल कर लीजिए, पहली वाली को कैप्शन क्या मिल गया, फिगर 1। इसी तरह से दूसरे पे आए, दूसरे वाले को कैप्शन क्या मिल गया, फिगर 2 मिल जाएगा अपने आप। अभी दिखाते हैं आपको, देख रहे हैं अपने आप यहाँ पे क्या लिख के आया है, फिगर 2। तो इस तरह से आप जो कैप्शन देना चाहें बड़ी आसानी से वहाँ पे कैप्शन दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, इस तरह से कैप्शन जो है आसानी से ऐड कराया जा सकता है। तो ये आप कैप्शन के बारे में समझ गए होंगे। अब बुक में जो ये कैप्शन दिए रहते हैं तो बुक में खाली देखने के लिए होता है। जैसे हमने डायरेक्ट बुक खोली, हम पेज नंबर हम मान लीजिए फिगर नंबर 9 पे पहुंच गए। अब अगर जिस पे जाना था अगर वो 9 से पहले है तो आप बैक चले आइए, और अगर जाना था वो सीरियल नंबर 9 से आगे है तो आप आगे चले जाइए। कंप्यूटर में आप उसका इंडेक्स भी ला सकते हैं बड़ी आसानी से, जैसे आप चाहते हो कि नहीं। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट का एक लिंक आ रहा था, ये जैसे आ रहा है, इसी तरह से जो भी हमने कैप्शन दिए हैं इनका भी है। तो इसके 2 तरीके हैं, चाहे आप क्रॉस रेफरेंस में जाइए, बारी बारी से यहाँ पे नाम टाइप करिए फिगर 1। ठीक, ये थोड़ा बोरिंग तरीका है बता देना, फिगर 1। फिर आप इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद क्रॉस रेफरेंस में जाइए, किसके साथ आपको कराना है, तो आपने जो कैप्शन दिए थे वो कैप्शन चुनिए, फिगर या टेबल, मान लो फिगर में किसके साथ, फिगर 1 के साथ। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से भी आप कैप्शन दे सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा सबसे आसान तरीका क्या होता है वो हम आपको बता दें। अगर आप इस तरह से न देना चाहें, ठीक, तो आप इंसर्ट, अच्छा यहाँ पे फंडामेंटल लिखा था वो गायब हो गया, फंडामेंटल बना रहने दो। यहाँ पे आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में चले जाइए, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ फिगर्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज, कई ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पे आप टेबल हेडर फलाना ढेमका जो रहेगा सब कर लीजिए, और इसके बाद कोई भी आप ओके कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फिगर 1 पेज नंबर 1 पे है और फिगर 2 पेज नंबर 3 पे है। आप इंटर करें और सीधे आप फिगर 2 पर चले जाएंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से उस चीज़ को इंसर्ट कराया जा सकता है। तो ये आप समझ पा रहे हैं कैप्शन ऑप्शन का क्या यूज होता है। कैप्शन से हम किसी भी चीज़ को टाइटल दे सकते हैं और बड़ी आसानी से उस पर पहुँचा भी जा सकता है। ठीक है, कुछ ऑप्शन और हम आपको बताते हैं इसमें। इसको दोबारा से ओपन करते हैं फाइल को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल एक में बताने के बाद वो थोड़ा खिचड़ी हो जाता है। फिर से हमने खोल लिया, फिर आता है यहाँ पे इंसर्ट सिटेशन। देखो इंसर्ट कैप्शन अलग चीज़ है और इंसर्ट सिटेशन अलग चीज़ है। इंसर्ट सिटेशन ऑप्शन से हम
बिब्लियोग्राफी फील्ड को इंसर्ट करा सकते हैं। सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे हम आपको एक बेसिक जानकारी बता दें। कॉपीराइट के नियमों के तहत हम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि हम किसी दूसरे के बुक या किसी भी चीज़ का डाटा अपने में यूज नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। अगर वो किसी दूसरे ने लिखा है उसको हम अपने में यूज नहीं कर सकते उसकी बिना परमिशन के। ठीक, अगर हमें उसे यूज करना है तो हमें उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो परमिशन देगा तो ही हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी हमें नीचे उसका नाम ऐड कराना पड़ेगा कि ये जो कंटेंट लिया गया है ये किसने लिखा है और कब लिखा है। तो ऐसा आप देखते होंगे बहुत सारी बुक्स या मैगजीन होती हैं, अगर इसमें किसी दूसरे राइटर वगैरह का कोई डाटा लिखा है तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन रहती है मुंशी प्रेमचंद 1978 फलाना ढेमका। इस तरह की चीज़ें आपको अक्सर वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी दूसरे के बुक वगैरह का डाटा यूज़ किया है तो ये ध्यान रहे कि हमें उसको वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो हमारे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। तो ये मेन समस्या होती है कि हम दूसरे के डाटा को अपना करके यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो ये चीज़ वहाँ पे ऐड करा दी जाती है कि वो डाटा हमने कहाँ से लिया है, इस तरह की सारी जानकारी हम आसानी से ऐड करा सकते हैं। इसको ऐड कैसे कराते हैं ये हम आपको बता दें। ठीक, इसके लिए हम जाते हैं इंसर्ट सिटेशन में। इंसर्ट सिटेशन में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू सोर्स। इस नाम से मिलता है ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स में जाने के बाद हम सारी डिटेल भर सकते हैं कि वो डाटा हमने बुक से लिया कि मैगजीन से लिया, कहाँ से लिया। अब बुक से लिया तो उसका राइटर कौन था, मतलब ऑथर कौन था, किस सन में लिखी गई, बुक का टाइटल क्या था। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम मेंशन कर देंगे। जैसे मान लीजिए यही पैराग्राफ है, ये हमारा खुद का नहीं है, हमने किसी दूसरी जगह से इसको लिया है, तो हम इंसर्ट सिटेशन में जाएंगे, ऐड न्यू सोर्स में जाएंगे। ऐड न्यू सोर्स में जाने के बाद ये टाइप ऑफ सोर्स पूछेंगे, तो हम यहाँ से जर्नल आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ पीरियोडिकल, ठीक, ये सारा ऑप्शन हमने बुक ले लिया। बुक का ऑथर कौन था, ऑथर का नाम दे दिया। टाइटल क्या था, टाइटल हमने दे दिया कि बुक का टाइटल CCC नोट्स, किस ईयर में लिखी गई, किस शहर में लिखी गई। इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। पब्लिशर कौन था, अगर हम यहाँ से शो ऑल बिब्लियोग्राफी लगा देते हैं तो यहाँ पे फील्डें बढ़ जाएंगी और ये सब मॉनिटरी हो जाएंगे। अगर नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करते ही देखेंगे आप यहाँ XYZ यानी ऑथर का नाम और सन, दोनों चीज़ें आपकी लिख गई। अब मान लीजिए ये भी पैराग्राफ उसी बुक का है, तो आपको इंसर्ट सिटेशन में जाकर दोबारा ऐड न्यू सोर्स की ज़रूरत नहीं, सीधे आप इसको टिक कर दीजिए, लिख जाएगा। लेकिन हाँ, कल को अगर आप कोई नई फाइल बनाते हैं, अब इस फाइल में भी जो ये डाटा है वो उसी बुक का है, लेकिन अब जब आप रेफरेंस मेन्यू में इंसर्ट सिटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो सिटेशन डिटेल दिखाई नहीं देगा, जबकि हमने अपने कंप्यूटर में एक बार वो डिटेल भरा है। तो अगर एक बार आपने कभी भरा है तो आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए आपको मैनेज सोर्स में जाना है और यहाँ पे देखेंगे वो चीज़ आपको दिखने लगेगी, इसे कॉपी कर लेना है और क्लोज कर देना है। इसके बाद जितनी बार आप चाहें उसको दूसरी फाइल में भी इंसर्ट करा सकते हैं, और अगर आप उसे हटाना चाहें तो फिर मैनेज सोर्स में जाएं और इसको मार्क करके डिलीट कर सकते हैं, तो वो जो है सोर्स से डिलीट हो जाएगा, फिर आपको तीसरी फाइल में कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो ये चीज़ जो है हम किससे कर सकते हैं, इंसर्ट सिटेशन से। ठीक है, तो अभी इतना ही हम इसमें बना रहे हैं इस वीडियो में, अभी आप इतना प्रैक्टिकल करें। एक दो ऑप्शन और हैं
वो फिर हम उसको लेके अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है।